गलत कराएंगे। और बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, कैसे टैकल करना है, पर ये देखते हैं। इन्होंने यहाँ पे चार इक्वेशंस दे रखी हैं, 1 2 3 4, और इनके जो आंसर्स हैं वो यहाँ दे रखे हैं इन्होंने, 1 2 3 4 जो भी है, 11 2 0 एंड 9। अब सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन को डील कैसे करना है। ये ना इन चारों में से आपको सबसे इजी वाली इक्वेशन कौन सी लग रही है? अगर ये पेपर देने जाता तो मेरे को सबसे इजी लगती बी। अब बी में क्या है? बी में क्वेश्चन है, इक्वेशन है x - y इक्वल्स इक्वल्स 1, राइट। और दूसरी इक्वेशन उन्होंने दे रखी है हमें x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इक्वल्स टू में 41, राइट। अब ये कह रहे हैं, अब ये पूछ रहे हैं कि इस x प्लस वाई की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स व्हाट? ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। x - 1 = x - y = 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 41, देन x प्लस वाई क्या होगा? ये इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे दी है, ठीक है, तो हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो देखो ना, ये छोड़ो, लीव इट, x - y एक बार छोड़ो, यहाँ पे आओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 41, इसको हम कैसे डील कर सकते हैं? अगर हम देखो, हमें ना सिर्फ 41 तक पहुंचना है, इतना ध्यान रखना, सिर्फ 41 तक पहुंचना है, करेक्ट। एक्स स्क्वायर, अगर मैं देख लो 10 लेता हूँ, मान लो मैंने एक्स स्क्वायर 10 ले लिया, तो वैल्यू क्या आती है? क्या बन जाएगा वो 100 नहीं बन जाएगा? एक्स का स्क्वायर 100 नहीं बन जाएगा? वो तो 41 से बहुत बड़ा हो गया, यानी कि 10 स्क्वायर नहीं आएगा। वैसे ही अगर मैं 9 स्क्वायर लेता हूँ, 9 स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है, वो भी नहीं आएगा। 81 भी नहीं आएगा, राइट। 7 स्क्वायर भी नहीं आएगा, 8 स्क्वायर भी नहीं आएगा। मैं 6 स्क्वायर जरूर ले सकता हूँ, राइट। अब मैं 6 स्क्वायर ले लूं, 6 स्क्वायर, विच इज व्हाट? विच इज 36, करेक्ट। 36 आ गया मेरे पास, ठीक है। 41 के बराबर मैं ले सकता हूँ, कैसे ले सकता हूँ? अगर मैं इसमें क्या प्लस कर दूंगा, y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी मेरे को? 5, राइट। 5 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है, तो क्या 6 स्क्वायर यहाँ पे सही बनता है? 6 स्क्वायर कैसे सही बनेगा जब 5 ही किसी का स्क्वायर नहीं? मुझे सिर्फ 5 चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, यानी कि 6 स्क्वायर भी नहीं आएगा, करेक्ट। अब मैं अगर अगला इससे छोटा नंबर कौन सा ले लूंगा? 5 स्क्वायर, राइट। 5 स्क्वायर मैं लेके देखता हूँ इस बार। 5 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास? क्या आ गई है? 25 आ गई है, राइट। अब मैं दोबारा से इसको इक्वेशन में पुट करके देखता हूँ कि 25 प्लस में ब्लैंक इक्वल्स टू में 41। तो यहाँ पे मैं से क्या नंबर लिखूंगी 41 के इक्वल हो जाए? 16 लिखूंगा ना, 16 आ जाएगा, करेक्ट। अब मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है। 5 किसका 25 का रूट क्या बनता है? 5, करेक्ट। प्लस में 16 का रूट क्या बनता है? 4, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। हमें इक्वेशन क्या सॉल्व करनी है? एक्स प्लस वाई इजिकल टू व्हाट? ये आ गई, एक्स प्लस वाई इजिकल टू व्हाट? एक्स प्लस वाई इजिकल टू 9। 9 आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन में 9 है, बिल्कुल 9 है। कौन से नंबर पे है? 4 पे है, तो बी का हमने क्या करना है? बी का 4 मार्क करो, ठीक। बी का 4 मार्क करेंगे तो मार्क करते ही हमारे पास आंसर तो पहले ही आ गया कि ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी करेक्ट। हमें सारा कुछ चेक भी नहीं करना पड़ा, करेक्ट। बट फिर भी मैं आपको एक आध और सॉल्व करा के दिखाता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। एक ही क्वेश्चन हम ये उठाते हैं, ये जो है हमारी x माइनस डी पे जो दे रखी है मैंने, x - 1/x इक्वल्स 3, करेक्ट। और दूसरी इक्वेशन उन्होंने दे रखी है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1/में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में व्हाट? राइट। अभी इन्होंने इक्वेशन दे रखी है डी नंबर वाली, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसको हम कैसे डील करेंगे? अब ये देखो कि मुझे ना ये थोड़ा सा ट्रिकी है, हल्का सा ट्रिकी है सॉल्व करना इसको। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे पास यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाए? चलो मैं इस इक्वेशन को ही स्क्वायर कर देता हूँ। अगर मैं इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दूं, x -1/में एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू में
3। चलो इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि स्क्वायर होगा तो दोनों साइड पे होगा ना। इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कर दो। करेक्ट, इसको भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आ गया, इसको इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला बन चुका है, ये क्या है, एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, ये हमारे पास ए है, प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, दैट इज 1/x, 1/x का स्क्वायर। करेक्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। करेक्ट, ये इक्वेशन आ गया हमारे पास। ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, 3 स्क्वायर के, इसके, राइट। तो दिस इज 9। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, नथिंग एल्स। इसको सिंप्लीफाई करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब वो देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो ये देखो कि इस इक्वेशन को उठाओ सिर्फ, 2x 1/x। तो क्या मैं x से x काट सकता हूँ, x से x कट गया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या रह गया है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। करेक्ट, इजिकल टू में 9, जो यहाँ माइनस का 2 था इसको प्लस कर दो यहाँ पे। सिंपल सिंपल, कुछ भी नहीं है, +2। क्या बन गए हमारे पास, इक्वेशन क्या आ गई है, ये इक्वेशन बन गई, देखो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देख रहे हो ये सेम यही इक्वेशन आ गई है ना, ये दिस। अब ये पूछ रहे हैं किसके इक्वल है, ये इक्वल है 11 के, इक्वल्स 11। दैट्स इट। यानी कि डी का आंसर होगा क्या, डी का आंसर क्या होगा हमारा, 11। डी का 11, डी का यानी कि 1, देख लो डी का 1 मैच हो गया। दैट्स इट, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। कुछ भी नहीं था, इनको सिर्फ ऐसे ही सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा आपको ना वहां पे उस टाइम मेंटल क्लैरिटी चाहिए सॉल्व करने के लिए। बाकी जो ये दो है ना, मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ। आपको क्या करना है कि इनमें सिर्फ 1 की वैल्यू पुट करनी है, जहां पे x लिखा है ना वहां पे 1 पुट करके देखना, आपके आंसर निकल आएंगे 1 सेकंड में, कुछ भी नहीं है, राइट। तो ट्राई करना और मुझे बताना आंसर आया कि नहीं आया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।